समय है वो हमारी फसल को बचाने का समय है और हमारी फसल की सुरक्षा के साथ साथ हम किस तरह से अधिक उपज प्राप्त करें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला कार्य है कि हमारी फसल मजबूत हो, फली में दाना तेजी से भरे, दाने का वजन अच्छा हो। पहला कार्य तो हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि उपज ही हमारा एक उद्देश्य होता है। तो इसके लिए बताना चाहूंगा ईसाग्रो एशिया, जो कि अब जीवाग्रो लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, तो जीवाग्रो लिमिटेड का एक विश्व स्तरीय उत्पाद है जिसका नाम है सीएप्टोन। सीएप्टोन पिछले कई वर्षों से हमारे किसान भाई न केवल हमारे देश भारत में बल्कि विश्व के करीब 70 से 80 देशों में उपयोग करते चले आ रहे हैं। सीएप्टोन को जैसे ही किसान भाई अपनी फसल पर उपयोग करते हैं, पहला कार्य ये करता है जड़ों को सक्रिय बनाना, जिससे हमारी जमीन में मौजूद पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम इत्यादि ये पोषक तत्व तेजी से पौधा जड़ों के माध्यम से ग्रहण करता है। ग्रहण करने के पश्चात तेजी से पत्तियों में पहुंचाने का कार्य सीएप्टोन के माध्यम से करता है। सीएप्टोन अगला काम करता है पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को तेज कर देना। पौधे में भोजन तेजी से बनता है और जिससे क्या होता है कि बना हुआ भोजन फलियों में तेजी से जाने का कार्य एंजाइम और हार्मोन्स के माध्यम से सीएप्टोन करवाता है। यानी भोजन तेजी से बनेगा, भोजन बनने के पश्चात तेजी से फलियों में पहुंचेगा, जिससे दाना ज्यादा तेजी से बनता है और वजनदार बनता है। उसके साथ साथ सीएप्टोन में पाए जाने वाले प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, सेरीन, ये ऐसे तत्व हैं जो कि पौधों को विपरीत मौसम की परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे पौधे में तनाव उत्पन्न नहीं होता और फली का विकास तेजी से होता रहता है। तो इस तरह से किसान भाइयों जो मुख्य कार्य सीएप्टोन के हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपज बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये जो समय है एक तो सीएप्टोन का मुख्य समय है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि फफूंद जनित बीमारियां काफी देखने को मिल रही हैं इस समय, क्योंकि ये मौसम के चलते बीमारियों को बल मिल जाता है, जिससे फंगस या फफूंद बहुत तेजी से अपना घर बना लेते हैं। इसके लिए डोमार्क नाम की दवा बहुत कारगर है। डोमार्क एक अंतर प्रवाही फफूंदनाशी है जो कि पौधे में तेजी से घुल जाता है। जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के पश्चात तेजी से सूख लिया जाता है और जड़ से लेकर के ऊपरी पत्ती तक पौधे के रस में घुला रहता है। अगर रोग के रोगजनक हमारे पौधे में पहले से मौजूद हैं तो वो वहीं पर समाप्त कर दिए जाते हैं, वहीं पर नष्ट कर दिए जाते हैं। अगर रोग नहीं आया तो रोगजनक अपना प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि डोमार्क में सुरक्षात्मक और उपचारात्मक दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। सुरक्षात्मक का अर्थ होता है कि अगर हमने डोमार्क को पहले से उपयोग किया है हमारी फसल में तो बीमारी को नहीं आने देगा। उपचारात्मक का अर्थ है कि अगर पहले से ही बीमारी हमारे पौधे के अंदर है तो उसको बस समाप्त करेगा। ये दोनों तरह के गुण डोमार्क में मौजूद हैं। तो किसान भाइयों डोमार्क और सीएप्टोन एक बार डोज बताना चाहूंगा। डोमार्क 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग उपयोग करें। साथ ही सीएप्टोन 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग करें। किसान भाइयों एक समस्या और देखने को आ रही है, खासकर रतलाम टेरिटरी में, यानी मैं बात करूं देपालपुर, बड़नगर, बदनावर, रतलाम, यहाँ पर पिछले कई दिनों से मकड़ी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। तो मकड़ी के प्रकोप से क्या होता है कि पौधे में एक अंदरूनी उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे पौधा भोजन बनाना बंद कर देता है, फलस्वरूप फली में दाने का भराव रुक जाता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा मिटीगेट एक बहुत कारगर दवा है। मिटीगेट किसान भाई 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें तो निश्चित मान के चलिए किसी भी तरह की मकड़ी आपकी सोयाबीन की फसल में होगी, चाहे वो लाल मकड़ी हो, पीली मकड़ी हो, चितकबरी मकड़ी हो, भूरी मकड़ी हो, गुलाबी मकड़ी हो, कई वेरायटी होती है मकड़ी की जो कि हमारी फसल को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे पौधे में अंदरूनी ताकत क्षीण हो जाती है और फली का भराव रुक जाता है। तो किसान भाइयों अविलंब मिटीगेट नामक दवा को तेजी से आप अपने फसल में अच्छे से स्प्रे करें, जिससे कि मकड़ी से होने वाले नुकसान से हम बच सकें। साथ ही इस समय स्टेम फ्लाई और अन्य इल्लियों का प्रकोप भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा
कि आप पॉकेट नाम की जो दवा है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के माध्यम से, साथ ही ड्यूस पावर या टेरर RL या टेरर सुपर, तो ये दवाएं पॉकेट और ड्यूस पावर बहुत कारगर दवाएं हैं। पॉकेट 100 ग्राम, ड्यूस पावर 100 से 150 ml, यानी 150 ml भी ले लेंगे साथ में पॉकेट के साथ, अगर इसका स्प्रे कर देंगे तो किसान भाइयों बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को आएंगे। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका कंप्लीट एक पैकेज हो गया। आपने फसल की उपज बढ़ाने के लिए सेफ्टॉन का उपयोग किया, जिससे आपको उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। दूसरा, हमने मकड़ी से बचाव के लिए मिटीगेट का उपयोग किया। तीसरा, हमने फफूंद जनित बीमारियों से बचाव के लिए डोमार्क का उपयोग किया। साथ ही विभिन्न प्रकार की इल्लियों के लिए मैंने बताया पॉकेट, ड्यूस पावर, टेरर सुपर और टेरर RL। ये दवाएं हमने पॉकेट को जरूर लेना है, साथ में ड्यूस पावर ले लें या टेरर RL ले लें या टेरर सुपर ले लें। इस तरह से दोनों दवाइयों को मिक्स करके आप स्प्रे करें तो तना मक्खी, साथ ही विभिन्न प्रकार की इल्लियां, चाहे वो तंबाकू की इल्ली हो, चाहे वो हेलियोथिस चने की इल्ली हो या दूसरी कोई इल्ली हो, इस तरह से एक कंप्लीट सुरक्षा हमारी सोयाबीन फसल को प्राप्त होगी और एक हम अच्छी उपज प्राप्त कर पाएंगे। आगे मैं हमारे साथी हरदीप जी से अनुरोध करूंगा कि इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम किसान भाई तरफ से सभी किसान भाई तरफ से सर को बहुत धन्यवाद। हम किसान भाई अक्सर दुकान पे जाके अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां मांगते रहते हैं, और आज सर ने बहुत ही संक्षिप्त समय में हमें पूरा पैकेज बताया है। आज के समय में हमारे खेत में मकड़ी भी है, स्टेम फ्लाई भी है, इल्ली भी है और हमें फूल कर भी लाने की अति आवश्यकता है। तो इस समय में ये संपूर्ण पैकेज जो हमें मिला है, जिसकी अगर हम इस्तेमाल करेंगे, किसान भाई इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी फसल में उत्पादन तथा उत्पादन गुणवत्ता दोनों में बहुत अधिक सुधार आएगा। किसान भाइयों, ये तो थी फसलों की सुरक्षा की बात, परंतु फसलों की सुरक्षा के साथ साथ हमारे लिए स्वयं की सुरक्षा तथा हमारे समाज की सुरक्षा दोनों भी बहुत आवश्यक है। ये सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं कुछ बातें आप सभी किसान भाइयों के सामने रखना चाहूंगा और आप सभी से निवेदन है कि आप इस सुरक्षाओं का जहाँ तक हो सके पालन अवश्य करें। जैसे कि जब भी दवाइयों का स्प्रे करते हैं खेत में, किसी प्रकार का व्यसन करने बचना चाहिए, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू न इस्तेमाल करें या किसी प्रकार का भोजन का पदार्थ भोजन न करें। कोशिश करें हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे न करें। दवाइयों की बोतलों को या इस्तेमाल करे हुए दवाइयों के पैकेट को जमीन के अंदर गाड़ दे, जिससे कि कोई दूसरे पशु पक्षी उसके अंदर जमा पानी या उसके अंदर बची दवाई का सेवन न करें तथा पशुधन की हानि से हम बच सके। मीटिंग शुरुआत से हमने कहा है कि ये कोरोना का समय चल रहा है, जिस कारण से आज हम बदकिस्मती से आमने सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। तो अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से अनुरोध है, जब भी घर के बाहर जाए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। जहां तक हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचे। अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो अभी भी समय है, अपने को तुरंत वैक्सीन लगवाइए। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से वैक्सीन का डोज अवश्य लगवाइए। अपने साथ साथ अपने परिवार को और अपने समाज के आसपास समाज को सुरक्षा अवश्य प्रदान करें। किसान भाइयों, इस संगोष्ठी का उद्देश्य आप सभी की उत्पादन में गुणवत्ता का बढ़ाना तथा आपके उत्पादन को, आपकी सुरक्षा को ध्यान रख के किया गया है। ये सब बातों को एक छोटे से ड्रोन के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से भी जीवाग्रो लिमिटेड ने आप किसान भाइयों के बीच में पहुंचाया है। जीवाग्रो लिमिटेड और कोई नई कंपनी नहीं, बल्कि हमारी पुरानी कंपनी ईशा एग्रो एशिया और यही इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के मिलन से बनी हुई है। तो मैं ये गीत जो है आप किसान भाइयों को समर्पित करना चाहता हूँ। आइए हम सभी गीत सुने और इस संगोष्ठी का ये गीत से समापन करें। तो माननीय मितेश सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मितेश सर हम सभी किसान भाइयों को इस नए गीत से रूबरू कराएं तथा हम सभी इस गीत का आनंद ले सके। माननीय मितेश सर। नया सूरज उजियारा लाया है,